कॉमर्स कैरियर सेंटर आर.आर.सी.टी लॉकडाउन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बी.कॉम ओल्ड और न्यू दोनों बैच के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये आपको पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट है और इसमें आज मैं पहला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अर्थशास्त्र के सिद्धांत में अर्थशास्त्र की परिभाषा और उसके विषय वस्तु। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र वह मानवीय अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत विनिमय, वितरण, उपभोग, उत्पादन और राजस्व आते हैं। मनुष्य की सारी एक्टिविटी का अध्ययन करता है। इसके अलावे ग्लोबलाइजेशन पर भी इसका अध्ययन किया जाता है। यही अर्थशास्त्र है। लेकिन अर्थशास्त्र की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने, अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से दिया। सबसे पहली परिभाषा एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, इन्होंने बताया अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यानी अर्थशास्त्र में मिलने वाली जितनी भी सेवाएं हैं वो धन है। लेकिन इसको प्रोफेसर मार्शल ने कट कर दिया। उन्होंने बोला कि सारे मानव की प्रतिक्रियाओं को धन से तौलना सही नहीं है। माँ की ममता, भगवान की आशा करना, ये सारी चीज़ों को ऐसा है कि धन से तौलना गलत होगा। माँ की ममता धन नहीं है, यानी उसको धन से नहीं तौला जा सकता। इसलिए बहुत सारे कट करके उन्होंने अपनी परिभाषा को बताया। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा दिया कि अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। यानी अर्थशास्त्र से मिलने वाली जो भी सेवाएं होती हैं, जो अभिक्रिया एक्टिविटी होती हैं, वो कल्याण देती हैं। लेकिन यह भी गलत, श्रीमती रॉबिन्सन ने उनके इस कथन को गलत कहा कि अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान नहीं है, क्योंकि इसी अर्थशास्त्र में, इसी समाज में हमें बहुत सारे ऐसे भी वस्तुएं मिलती हैं, सेवाएं मिलती हैं जिसका उपभोग हम करते हैं तो निश्चित है कि वो विकास के बजाय विनाश करेगी। जैसे मदिरा पान का सेवन करना, जुआ खेलना, ये सारी चीज़ विकास नहीं विनाश की ओर ले जाती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अर्थशास्त्र से मिलने वाली सारी वस्तुएं, चीज़ें, सेवाएं आपको कल्याण ही दे, ये आपको अकल्याण यानी विनाश भी कर सकती हैं। तो श्रीमती रॉबिन्सन ने इनके इस परिभाषा को कट किया। उसके बाद श्रीमती रॉबिन्सन ने अपनी परिभाषा दी कि अर्थशास्त्र जो है वो चयन का विज्ञान है, चुनने का विज्ञान है। इनकी परिभाषा से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि इनकी परिभाषा बहुत हद तक सही रही। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र में जो भी आपको मिलते हैं, जो भी सेवाएं, जो भी गुड्स मिलते हैं, उसमें आप चयन कीजिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सस्ता है, कौन महंगा है। उसको चुनकर आप अपने अनुसार बनाएं। जाने के लिए अगर हम किसी अदर स्टेट घूमने जाते हैं तो सर ट्रेन भी है, एरोप्लेन भी है। तो अब ये देखना है कि आप किससे जाते हैं, सस्ते रेट में जाते हैं कि महंगे रेट में जाते हैं। बच्चे को पढ़ाना है, महंगे स्कूल में पढ़ाएं कि सस्ते स्कूल में पढ़ाएं, कहाँ से क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आपका चयन का है। आप चयन कर लोगे तो वही आपके लिए अर्थशास्त्र हो जाएगा। इसके बाद अगली और नई परिभाषा दी सैमुअल लॉन्सन ने। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है, यानी विकास का शास्त्र है। अगर इससे विकास होता है। इनकी भी परिभाषाएं आधुनिक युग में सही मानी जा रही है कि अर्थशास्त्र के साथ चलने पर मनुष्य का विकास होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि सर अगली हम लोग का विषय वस्तु, अर्थशास्त्र किस 5 मूलभूत तत्वों से बना है। अर्थशास्त्र 5 मूलभूत तत्वों से बना है। विनिमय, अर्थशास्त्र में विनिमय का बहुत अधिक जरूरत है। आज के युग में विनिमय को हम लोग अगले रूप में कहते हैं सेल्स, यानी वस्तुओं को अदल बदल करना, पैसे से बदलना, वस्तुओं को बदलना, सेवाएं। अर्थशास्त्र में विनिमय के बगैर काम चलने वाला नहीं है। अगर एक टीचर है, सैलरी मिलती है, उससे वो बहुत सारे गुड्स और सर्विस खरीदता है, केबल की लाइन के पैसे देता है, बच्चे के स्कूल फी देता है,
इसके अलावे वो घर का राशन लाता है, बच्चे की बुक लाता है, तो इस तरह से वो अपने पैसे से विनिमय करता है, यानी उससे तो बिना विनिमय के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगला चीज़ आपका बनता है वितरण। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, समाज में पैसे का वितरण एक समान नहीं है। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बहुत अधिक अमीर, तो समाज में पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा नहीं होने की वजह से अर्थशास्त्र में लोगों में, वर्गों में संघर्ष चल रहा है। कोई गरीब, कोई मध्यम, कोई बहुत गरीब, ये सारी चीज़ देखने को मिल रही है। उपभोग इसे कहा जाता है, ये अर्थशास्त्र का आदि और अंत है। यदि मान लिया जाए किसी वस्तु का उपभोग ही नहीं किया जाए तो सर उसकी प्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो भी सामान प्रोडक्शन हो रहे हैं तो उसका उपभोग भी हो रहा है। वैसी वस्तुओं का उपभोग लगभग बंद कर दिया गया है। वैसी वस्तुओं का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन लगभग बंद कर दिया गया है जिनका उपभोग नहीं है। जैसे आज के डेट में वायर वाली टेलीफोन बहुत कम है तो उसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, जिसका उपभोग ही नहीं होगा तो उसका उत्पादन करने का क्या फ़ायदा। इसके बाद आपका बनता है उत्पादन, मतलब प्रोडक्शन। प्रोडक्शन और कंज्यूम ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी प्रोडक्शन उतना ही होगा जितना उपभोग होगा। प्रोडक्शन हो जाने के बाद यदि उपभोग नहीं होता है तो वह भी बेकार है, वह भी लॉस है। इस तरह से ये एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, पूरक रहते हैं, एक दूसरे के बगैर काम चलने वाला नहीं है। इसके बाद होता है राजस्व, पब्लिक फाइनेंस। जिस प्रकार किसी भी घर, इंडिविजुअल पर्सन, परिवार को चलाने के लिए इनकम की आवश्यकता होती है, वैसे हमारे सरकार को भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है, राजस्व की ज़रूरत होती है, उसे भी इनकम की ज़रूरत होती है। तो वो अलग अलग तरीके का कर लगाकर, टैक्स लगाकर लोगों पर उनके इनकम से ऊपरी सीमा का इनकम लेकर अपने राजस्व को बढ़ाता है और अपने देश के विकास में उसे खर्च करता है, देश की समृद्धि पे खर्च करता है। तो ये उसके 5 मूलभूत तत्व हुए। तो माय डियर स्टूडेंट, आप बुक को अच्छी तरीके से पढ़ो और आज के क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनो और उसको लिखने का अच्छा प्रयास करो। याद रहे कि आपका क्वेश्चन का जो आंसर हो 300-350 वर्ड्स में होने चाहिए, क्योंकि हम जहाँ तक बात करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब कि आपको 350 से ऊपर वर्ड यानी 3-3.5 पेज में आपको उसका आंसर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इसको 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए और एक आपका ऑब्जेक्टिव जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव होगा 20 नंबर का, यानी कुल मिला के 5 क्वेश्चन होंगे। तो आपको एग्जाम में 4 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होंगे। तो इस तरीके से आज का क्वेश्चन आप पहले ये बनाना और उसका आंसर भी बनाना कि अर्थशास्त्र क्या है, इसके विषय वस्तु को लिखे। इस क्वेश्चन को मैं हिंदी इंग्लिश में लिखकर भेज देता हूं ताकि विद्यार्थियों को किसी तरह का कन्फ्यूजन न हो। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। विदा लेते समय एक बात और बता दें, आप हमारे नए चैनल कॉमर्स करियर सेंटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे भी अच्छी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। अच्छी ज्ञानवर्धक मैं आपको इकोनॉमिक्स में चीज़ पढ़ाऊंगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।